हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये हमारे सामने पहला टॉपिक है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की जो इक्वेशन होती है किस टाइप की होती है पहले वो समझते हैं। देखो, या तो इस इक्वेशन को बोलेंगे y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, या इसको बोलेंगे हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे b क्या है, c क्या है, a क्या है, m क्या है, ये समझते हैं और ये समझेंगे हम ग्राफ की हेल्प से। x डैश y डैश y दैट इज कॉल्ड x। ओके, मान लेते हैं इस लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसी है और ये तो पता है, देखो लाइन की यहाँ पर y की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पर x की भी हाईएस्ट पावर 1 है। हाईएस्ट पावर 1 मतलब स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो अब समझना यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, या तो इसको मैं बोलूंगा b या इसको मैं बोलूंगा c, और इस डिस्टेंस को बोला जाता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब ये वाली लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रही है। ओके, ओरिजिन से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। तो या तो y इंटरसेप्ट को मैं बोलूंगा या तो b या c। ओके, और इस लाइन का जो स्लोप है ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, बस अभी तो बस एक टर्म याद कर लो, स्लोप मतलब क्या होता है। ओके, स्लोप को यहाँ पे बोलेंगे या तो a बोलेंगे या बोलेंगे हम m। क्लियर? ये हमारे सामने एक्सरसाइज है, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल x। ओके, एक पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री बोले तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए, इन विच द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर टर्म इज -7। ओके, जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होना चाहिए वो -7 होना चाहिए। एक एग्जांपल देना है, तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। देखो, x टू द पावर 3 - 7 x स्क्वायर। समझ रहा है, यहाँ पर x की जो सबसे बड़ी पावर है वो 3 है। इन्होंने यही बोला था, डिग्री बोले तो हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए वो इन्होंने बोला है 3 होनी चाहिए, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए। कोफिशिएंट बोला एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई में जो नंबर होना चाहिए दैट इज कॉल्ड -7। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला गया है समझते हैं। Find the value of the following polynomial at the indicated values of the variable। देखो, लेट कर लेते हैं, मैं इसको मान लेता हूँ px दिया है हमें 5x स्क्वायर -3x, और ये पहला पॉइंट है। ओके, प्लस में 7, x की वैल्यू दी है हमें 1, मतलब जहां पर x होगा वहां पे कितना लिख देंगे, अपर लॉग लिख देंगे 1। तो x की जगह पे 1 लिख दिया, इज इक्वल टू 5 इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू में 1 और प्लस में 7। तो ये हो गया 5, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -3 और प्लस में 7। तो 5 1 5 -3 और प्लस में 7, 5 -3 तो 2 + 7 वी विल गेट 9। क्लियर? पॉइंट नंबर सेकंड, अभी सेकंड में लिखा हुआ है, लेट कर लेते हैं कि भैया pt जो होगा इज इक्वल टू होगा 4t टू द पावर 3 माइनस t का स्क्वायर प्लस 6 इफ t इज इक्वल टू a। ओके, तो सीधी सी बात है, हमें t की वैल्यू कितनी लेनी है, a लेनी है। जहां पर t लिखा होगा वहां पर लिख देंगे a। तो 4 इंटू a का क्यूब माइनस a का क्यूब माइनस a का स्क्वायर और प्लस में 6। तो अब इससे ज्यादा तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि सेम फैमिली वाला कोई है ही नहीं। ये a स्क्वायर वाला है, ये a क्यूब वाला है, ये दोनों फैमिली अलग अलग है, ना ही मैं इसको प्लस माइनस कुछ नहीं कर सकता। तो ये क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है इफ वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट। अगर मैं किसी कोई नंबर होगा, मुझे नहीं पता, मैं उस नंबर को लेट कर लेता हूं। लेट द नंबर बी
x। मान लिया कोई नंबर है मेरे पास x। अब बुक वालों ने बोला है कि ओके, इफ वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाय डैश, इस नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5/2 से और ऐड कर दूं 2/3, तो आंसर पता है कितना आएगा? आंसर आएगा -7/12। और क्वेश्चन में बोला था फाइंड द नंबर, तो मैंने नंबर को कितना ले लिया? x। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 5x/2 आएगा प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7/12। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये होगा 15x। इसको इससे करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 4, और इसको इससे करूंगा तो ये होगा 6 -7/12। 6 1 जा 6, 6 to the 12, तो ये हो गया 15x प्लस 4 इज इक्वल टू -7/2। ओके, तो ये हो गया 15x इज इक्वल टू -7/2 माइनस में 4 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हो गया 15x इज इक्वल टू, इसको इससे करेंगे तो -7, इसको इससे करेंगे तो -8, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो ये होगा 15x इज इक्वल टू -15/2। तो x इज इक्वल टू में हो गया -15/2 इंटू में 15, तो ये से कैंसिल आउट हुआ। देन द वैल्यू ऑफ x वी विल गेट इज इक्वल टू -1/2। ओके, 15 से 15 कटेगा तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 आएगा, और माइनस पहले से लगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है समझते हैं। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर, एक पॉजिटिव नंबर अपने किसी दूसरे नंबर के 5 टाइम्स है। ओके, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द न्यू नंबर्स, अगर 21 को दोनों नंबर में ऐड करेंगे देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। अब जो एक नया नंबर है वो दूसरे नंबर की कितना है? ट्वाइस है। व्हाट आर द नंबर्स, तो वो नंबर क्या होंगे हमें वो फाइंड आउट करना है। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट द नंबर बी x एंड y। मान लेते कि नंबर जो है x और y है। ओके, व्हेन 21 is added to both नंबर, अगर मैं 21 को दोनों नंबर में ऐड कर देता हूं तो क्या होगा समझना। तो पहला नंबर है तो नंबर्स जो होंगे ना, देखो 21 पहले नंबर में ऐड करेंगे तो x प्लस 21 होगा, दूसरे नंबर में ऐड करेंगे तो y प्लस 21 होगा। ओके, ये ऐड कर दिया। अब यहाँ पे बोला था देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर ऑफ न्यू नंबर। 21 ऐड करने पर ओके, जो एक नंबर है दूसरे नंबर के कितना है? ट्वाइस है। बट उससे पहले कुछ और भी बोला था, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर मतलब ये दोनों क्या है? लेट द पॉजिटिव नंबर भी, ये पॉजिटिव नंबर है दोनों के दोनों। अब एक नंबर जो है ना x, वो 5 टाइम्स है दूसरे नंबर के, तो इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। पहली बात ये। अब इन्होंने बोला था 21 ऐड करने पर एक नंबर दूसरे नंबर के कितना है? ट्वाइस है। तो मतलब मैं मान लेता हूँ x प्लस 21 जो है वो 2 टाइम्स है किसके? y प्लस 21। अब इक्वेशन नंबर 1 से अपन लोगों ने क्या सीखा ये समझते हैं पहले। ओके, कि जहां पर x लिखा होगा वहां पे लिख देंगे 5y, x की जगह पर 5y प्लस में 21 इज इक्वल टू, इसको से मल्टीप्लाई करा तो 2y प्लस 42, तो ये हो गया 5y माइनस 2y इज इक्वल टू 42 माइनस 21। तो ये तो हो गया मेरे पास 3y इज इक्वल टू 21। देन द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 7। ओके, अगर y की वैल्यू 7 तो इसको उठाते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, या तो फर्स्ट में रख लो, फर्स्ट में रख लेते हैं ज्यादा इजी होगा, तो फर्स्ट ही वैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, y की वैल्यू को उठाया इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे रखना है, जहां पर y होगा वहां पे हम लिख देंगे
ओके 7, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 इंटू में 7, 7 5 कितना होता है 35। तो अब मेरे पास जो पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो कुछ होंगे, एक नंबर तो 7 होगा, दूसरा नंबर कितना होगा 35। ओके क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है समझते हैं। इफ यू हैव रुपीज 800 एंड यू हैव सेव रुपीज 250 एवरी मंथ, अगर मान लो तुम्हारे पास 800 रुपए हैं और तुम हर महीने 250 रुपीज सेव करते हो। ओके फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ एंड सेकंड पॉइंट में बोला है 2 ईयर, एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, और हमें इसको एक लीनियर पैटर्न में एक्सप्रेस भी करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो टी मतलब ये मैंने ले लिया टाइम इन, ओके टाइम ले लिया मंथ में। तो कितने महीने लग रहे थे, पहले 0 महीना, पहला महीना, दूसरा महीने के एंड में, तीसरे महीने के एंड में। ओके अब यहां पर देखना अमाउंट लिख दिया, सॉरी अमाउंट इन रुपीज, और कितना अमाउंट हो रहा था वो देखना, समझना। स्टार्टिंग में अमाउंट था 800 रुपए, ओके समझना। पहले महीने के एंड में अमाउंट कितना हो गया 800 रुपए प्लस हर महीने कितना ऐड किया जा रहा था 250 रुपीज, तो 250 इंटू में 1, फिर 800 रुपए दूसरे महीने के एंड में हो गया 250 इंटू में 2, ओके फिर 800 रुपए प्लस 250 इंटू में 3, ये हो गया 4 5 6, हाँ अब यहां समझते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 800 प्लस प्लस प्लस, तो ये हो गया 250 इंटू में 4, 250 इंटू में 5, 250 इंटू में 6। तो फाइनली जो हमारे पास अमाउंट होगा वो होगा 800, फिर ये होगा, देखो सीधी सी बात है 800 रुपए में 250 रुपए ऐड कर रहे हैं, तो ये हो गया 1050। ओके फिर इसमें 250 ऐड करेंगे तो कितना होगा, ओके अगर 250 इसमें ऐड करेंगे 1000 में 200 करेंगे तो 1200, ये हो गया 1300, 1300 में फिर 250 मतलब ऐड करेंगे तो 1550, फिर इसमें 250 ऐड करेंगे 1700, ये हो गया 1800, फिर 250 ऐड करेंगे 2050 मतलब 2050, फिर 250 ऐड करेंगे तो ये आएगा 2300। ओके अब एक बात समझना, पहले तो ये तो हो गया पहला पॉइंट, पहले पॉइंट के लिए मैंने ये बना दी टेबल, क्लियर कि छठे महीने के लास्ट में कितना अमाउंट हो जाएगा 2300 रुपीज। तो मैं लिख देता हूं अमाउंट आफ्टर 6 मंथ कितना हो जाएगा ₹2300। अब देखो इन्होंने 2 ईयर बोला है, अब वो तो हम करेंगे ही करेंगे सेकंड पॉइंट, और उसके बाद बोला था एक्सप्रेस दिस और लीनियर पैटर्न। तो पहले मैं इसका लीनियर पैटर्न बना देता हूं। इसका लीनियर पैटर्न पता है क्या बन रहा है कि 800 तो फिक्स है, तो लीनियर जो पैटर्न होगा उसके अंदर क्या हो रहा है 800 तो फिक्स है। ओके चलो
800 फिक्स है प्लस टाइम, टाइम क्या है देखो 250 रुपए इंटू में टी। अब 800 को क्या माना था x प्लस 250 इंटू में टी। आप इसकी हेल्प से भी हम डायरेक्टली छठे महीने के एंड में कितना अमाउंट हो रहा था वो भी निकाल सकते थे। दिख रहा है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, थोड़ा सा हिंट देता हूँ। तो अभी जो मेरे पास इक्वेशन है x प्लस 250 इंटू में टी, तो x मतलब 800 रुपए फिक्स अमाउंट था, तो ये हो गया 250 इंटू टाइम, टाइम कितना था 6 महीने, तो ये हो गया 800 रुपए और ये हो जाएगा 0 6 5 33 0 6 12 13 14 15 ओके। तो ये हो गया दोनों को ऐड करेंगे 2300। देखो ऐसे भी निकाल सकते थे हम। अब इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे 2 साल का निकाल लेते हैं। अब 2 ईयर मतलब क्या होता है, 2 ईयर मतलब होता है 24 मंथ ओके। तो मैं निकाल लेता हूं ना कि भैया अमाउंट आफ्टर 24 मंथ कि 24 महीने बाद कितना अमाउंट होगा समझना, इसकी हेल्प से निकाल लेते हैं। वैसे तो देखो ये टेबल कौन बनाएगा 24 तक, तो अब तो हम लीनियर पैटर्न की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं अपना आंसर। x मतलब हो गया कि फिक्स अमाउंट प्लस 250 इंटू टाइम कितना था 24, तो ये हो गया 800 प्लस एक जीरो लग गया, तो 25 को अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 5 20 4 4 48 9 10 2 5 10 10 का 2 जा 4 और 1 5 0 0 ये आ गया 6 और ये हो गया 6800 रुपीज। मतलब 24 महीने बाद जो अमाउंट होगा वो 6800 रुपीज होगा। क्लियर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 कैसे हुआ समझना, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। इन्होंने बोला है कि जो 2 डिजिट नंबर, देखो 2 डिजिट का जो नंबर है उसकी जो डिजिट्स है उनका डिफरेंस, डिफर बोले तो डिफरेंस 3 है। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर मैं डिजिट्स को पलट देता हूं ओके, एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143। अगर डिजिट पलटने के बाद जो नंबर को मैं ओरिजिनल नंबर में ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 143। फाइंड बोथ द नंबर्स, हमें वो दोनों नंबर्स निकालने। तो समझना, लेट द यूनिट प्लेस डिजिट भी x। मान लिया मेरे पास कोई 2 डिजिट नंबर अभी बनाऊंगा मैं, उसकी यूनिट प्लेस डिजिट को x मान लिया। लेट द 10th प्लेस डिजिट बी y और उसके 10 प्लेस डिजिट को क्या मान लिया y मान लिया। तो मेरे पास जो ओरिजिनल नंबर होगा वो बनेगा 10y प्लस x। अब ये है क्या, मैं सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। लेट सपोज देखो ये हमारा जो होता है, एक एग्जांपल लेता हूँ। ये मेरे पास एक 2 डिजिट नंबर है, क्लियर। ये होती है यूनिट प्लेस डिजिट, दैट इज कॉल्ड 10 प्लेस डिजिट। तो यहाँ पर जो है ना देखो ये 2 डिजिट नंबर ही बनेगा जहां पर x और y क्या है डिजिट्स है, 1 2 सॉरी x और y यहाँ पर क्या है सिर्फ डिजिट्स है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ 2 डिजिट नंबर ये कैसे बन रहा है। अगर मैं देखो y की जगह पर 2 लिखता हूँ और x की जगह पर 3 लिखता हूँ, 2 डिजिट डाल दी तो ये हो गया 20 प्लस 3, देखो ये बन गया 2 डिजिट नंबर। मतलब सीधी सी बात है, 2 डिजिट नंबर बनाने का जो हमारे पास ओके इक्वेशन होती है दैट इज कॉल्ड, ये इक्वेशन होती है जहां पर यूनिट प्लेस x है और 10 प्लेस y है। अब एक बात समझना, यहाँ पर एक और नंबर की बात हुई थी जो कि डिजिट्स को देखो लिखा है ना इंटरचेंज, लिखा है ना डिजिट्स, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, डिजिट्स को पलट कर जो नंबर बनाया गया, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंज डिजिट ओके।
वो नंबर जो डिजिट्स को पलट के बनाया गया, तो डिजिट्स को पलट देते हैं, y के प्लेस पर x लिख देते हैं और x के प्लेस पर y लिख देते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर क्या बोला गया है, अब ये समझना है। द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। इन्होंने बोला है कि 2 डिजिट के नंबर का जो डिफरेंस है वो 3 है। अब डिफरेंस 3 बोला है, 2 डिजिट का जो नंबर है उनके डिजिट्स ये है x और y, इनका डिफरेंस 3 आएगा। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे पास 2 डिजिट, एक 3 और एक 2। अगर मैं आपको माइनस करने के लिए बोलूं तो 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो 3 में से 2 माइनस करूंगा तो 1 आएगा, या 2 में से 3 माइनस करूंगा तो -1 आएगा। तो कहने का मतलब है पहला जो ऑप्शन है केस 1, कि मैं तो या तो ये भी तो लिख सकता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। पहले केस 1 कर लेते हैं। ओके क्लियर? उसके बाद बोला था and the resulting number, sorry, the digit of a 2 digit number is differed by 3, ये लिख दिया। if the digits are interchange, digits को पलट दिया, तो digits को पलटने के बाद ये नंबर बना। the resulting number, अब जो नया नंबर आया वो ये है ना, resulting number, ओके resulting number जो है वो क्या है, कहा गया if the digits are interchanged and the resulting number is added to the original number। ओके डिजिट्स को पलटकर जो बनाया गया नंबर था, अगर मैं उसमें ओरिजिनल नंबर को ऐड कर दूं तो आंसर आ जाएगा 143। अब एक बात समझना, 10x प्लस x तो ये हो गया 11x, y प्लस 10y तो 11y इज इक्वल टू 143। ओके समझना, तो दोनों में से 11 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू में हो गया 143, ये से कट गया तो ये आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 1 दा 11, 11 3 दा 33। ओके तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या सीखा कि x जहां पर x लिखा होगा वहां पे लिख देंगे 3 प्लस वाई, तो 3 प्लस वाई लिख दिया x की जगह पर, फिर ये प्लस फिर y इज इक्वल टू में 30, तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू 13 माइनस 3, तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू 10 एंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5। अगर y की वैल्यू 5 आ गई, इसको उठाया यहाँ रख दिया, तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। ओके तो यहां पर पता चला कि भैया ओरिजिनल नंबर कितना है, ओरिजिनल नंबर हमारे पास था 10y प्लस x था, तो यहाँ पर 10y कितना है, y तो 5 है और x कितना है 8, तो ये हो गया 50 प्लस 8, तो वी विल गेट 58। ओके और फाइंड द नंबर्स, दोनों नंबर्स निकाल लेते हैं ना, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। ओके तो ये लिख देता हूं इंटर चेंज डिजिट नंबर, और ये क्या था 10x प्लस वाई, ये हो गया 10, x की वैल्यू थी 8 और y की वैल्यू थी 5, तो ये हो गया 80 प्लस 5 दैट इज कॉल्ड 85। ये तो हमारे पास केस 1 था। केस 2 में समझना, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं y में से x माइनस करूं, आंसर वैसे ही सेम ही आएगा। ओके तो मैं करके दिखा देता हूं। लेट्स सपोज अगर मैं y में से x माइनस करता हूं, दैट इज कॉल्ड केस नंबर सेकेंड, आंसर तो 3 ही आएगा। ओके तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 3 प्लस एक्स, इसको भी दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझना केस नंबर 2 में सेकंड दे देता हूं। ओके अब देखो ये तो सेम ही रहेगा। ओके कि ओरिजिनल नंबर में जो वो नंबर जिसके डिजिट्स को पलट दिया गया था, दोनों का सम कितना था 143, तो ओरिजिनल नंबर कितना था 10y प्लस एक्स। एक बार चेक कर लेता हूं हल्का सा, सॉरी 10x प्लस वाई,
तो ये था 10x प्लस वाई में जोड़ दिया मैंने इंटरचेंज वाला नंबर और आंसर आ गया 143। तो फिर वही ये आ गया 11x, फिर इन दोनों को जोड़ा तो ये हो गया 11y इज इक्वल टू में 143। तो 11 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x प्लस वाई इज इक्वल टू में 143। 11 के टेबल से कैंसिल आउट करूंगा तो आंसर आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 1 द 11, 11 3 द 33। अब यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 1 से क्या सॉरी सेकंड से क्या सीखा कि जहां पर भी y होगा वहां पे लिख देंगे 3 प्लस एक्स। तो ये x प्लस y की जगह पर 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू में 13। तो ये हो गया 2x इज पॉजिटिव इधर रखे, नेगेटिव हो गया तो 10 हो गया, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू में 5। अगर x की वैल्यू 5 यहाँ रख दिया तो y की वैल्यू कितनी होगी 3 प्लस 5 8 आ गई। क्लियर? अब देखो, अब यहां समझना, यहां लिख देते हैं। तो अब हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर था 10x प्लस वाई, चेक करें। ओरिजिनल नंबर था 10y प्लस एक्स, तो 10y प्लस एक्स इंटर चेंज डिजिट नंबर, और ये है 10x प्लस वाई। पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो 10, अब हमारे पास y 8 है और x है 5, तो ये हो गया 80 प्लस 5 और ये हो गया 85। यहाँ पर x मुझे दिया हुआ है 5 और y प्लस y दिया हुआ है 8, तो ये हो गया 50 प्लस 8, तो वी विल गेट 58। क्लियर? ये हमारे सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द स्लोप्स एंड y इंटरसेप्ट। देखो ये चीज हमने पहले पढ़ ली है कि स्लोप और y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड आउट करना होता है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दीस लाइंस कट द y एक्सिस। ओके, अब हमें उन लाइंस के भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने जहां पर ये लाइंस y एक्सिस को कट कर रही है। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका स्लोप भी निकालना है, y इंटरसेप्ट भी निकालना है। तो ये कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेता हूँ। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बोलो, या मैंने बोला था y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बोल दो। तो ये वाली लिख देता हूँ क्योंकि हमने पहले ये वाली यूज करी है। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ओके, तो a की वैल्यू जो होगी दैट इज कॉल्ड -3, देन द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू 4। ओके, तो जहां पर मेरी स्लोप जो होगा वो होगा -3 और y इंटरसेप्ट जो होगा, y इंटरसेप्ट जो होगा वो होगा ये रहा +4। अब इसका ग्राफ बनाना है तो उसके लिए मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, सॉल्यूशन बॉक्स बना लेते हैं। ओके, देखो ये काम मैंने पहले भी करा है, पहले भी आपको बताया था। x और y के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, बट हम क्या करते हैं कि इंटीजर वाला नंबर रखते हैं और कोशिश करते हैं कि इंटीजर वाला ही आंसर आए, क्योंकि अगर मेरे पास इंटीजर वाला नंबर रखने पर इंटीजर वाला आंसर आता है तो वो नंबर आराम से मैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, उसमें दिक्कत नहीं आती है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 -1 -3 इस टाइप्स के नंबर को अगर हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं बोलूँ 2.36 ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने पे क्या होगा, दिक्कत आनी आनी। क्लियर? चलो, तो सबसे पहले x की वैल्यू मैं लेता हूँ 0। अगर 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ओके, अब ऐसा करते हैं x की वैल्यू ले लेते हैं 1। 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा -3 प्लस 4, तो आंसर कितना होगा 1 ही आएगा। क्लियर? ग्राफ बनाते हैं।
चलो अब समझते हैं। एक्स 0 वाई कितना है 4 है, तो सारा तो ऐसा नंबर नेमिंग कर देते पहले 1 2 3 4 1 2 3 4, इससे ज्यादा तो है ही। ओके, एक्स 0 वाई 4, एक्स कुछ भी नहीं है और वाई कितना है 4 है, तो ये हो गया एक्स 0 वाई 4। एक्स 1 है वाई भी 1, तो एक्स 1 और वाई भी 1, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा ग्राफ। चलो ये बन गया, इक्वेशन का नाम था y इज इक्वल टू -3x प्लस 4। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट, वही सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, इसको ना देखो इसके आगे कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, इस पूरी इक्वेशन को जो नंबर आगे होगा उसी नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा तो ये आएगा ये। ओके, तो यहाँ पर आ गया y इज इक्वल टू, ये कट गया, ये भी कट गया, तो ये आएगा 2x प्लस में 7/2। अब इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करता हूँ, तो y इज इक्वल टू ax प्लस में b, तो यहाँ से a की वैल्यू तो भैया 2 आ गई, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 7/2, तो स्लोप जो है, ओके, तो स्लोप जो होगा वो मेरे को मिलेगा 2, और y इंटरसेप्ट जो होगा दैट इज कॉल्ड 7/2। ओके, ये सब काम तो हो गया। अब इसको ऐसा करते हैं, इसका ग्राफ भी तो बनाने के लिए सॉल्यूशन बॉक्स बनाना पड़ेगा, तो पहले इसको लिख देते हैं 2y प्लस में सॉरी 2y इज इक्वल टू में 4x प्लस में 7। ओके, पुट ऐसा करते हैं, x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा है, तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस में 7, तो 2y इज इक्वल टू में 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये तो लिखेंगे नहीं, तो कितना बचा 7, एंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू में 7/2, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 7/2, और 7/2 जो होता है दैट इज कॉल्ड 3.5, तो x को 0 लिखा तो y 3.5। अब चेक करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। ओके, तो कितना हो गया 2y इज इक्वल टू 4 की जगह पे 1 ले लिया प्लस में 7, तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू, तो 4 प्लस 7, y इज इक्वल टू 7 और 4 11, मल्टीप्लाई है यहाँ पर आके क्या हो गया डिवाइड, तो y की वैल्यू होगी 5.5, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5.5। ग्राफ बनाते हैं। y डैश x डैश, तो ऐसा करते हैं y पे कितना है 5, 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5, x 0 हो गया और y कितना हो गया 3.5, x 0 y 3.5, x कितना है 1 है और y कितना है 5.5, सॉरी ये तो गलत हो गया, x 1 हो गया y 5.5, x 1 y 5.5 यहाँ कहीं होगा ना, तो x 1 हो गया और y 5.5, तो ये कहीं ऐसे, सॉरी
इक्वेशन का नाम है इसमें 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 7। ओके क्लियर। चलो इस इक्वेशन में मेरे को थोड़ा डाउट है, मैंने शायद कुछ गलत कर दिया है। x1 y1 x 0, दोबारा चेक कर लेते हैं। अगर x को 0 रखते हैं तो y आ गया 4। ओके x को 1 रखेंगे तो -3 और +4 तो y आ गया 1 ही आएगा। ओके अब x 0 y 4 ये भी सही है, x 1 और y भी 1। ओके सही है इक्वेशन। ये रहा क्वेश्चन नंबर, वही है फिर। हाँ ऐसा करते हैं, इस बार इक्वेशन यहां से लिखते हैं ताकि स्पेस ज्यादा मिले। 5y इज इक्वल टू 6x माइनस 10। क्लियर। सबसे पहले जो भी नंबर इसके साइड में होगा उसी नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। 6/5 माइनस 10/5 तो ये हो गया y कट गया, तो ये आएगा 6/5x माइनस में 2। अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं y इज इक्वल टू ax प्लस में b, तो a की जो वैल्यू हो गया 6/5, b की जो वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड -2। क्लियर। तो यहां समझना, तो स्लोप जो हो गया वो होगा a बोले तो 6/5 और y इंटरसेप्ट जो होगा दैट इज कॉल्ड -2। क्लियर। अब यहां समझेंगे, सॉल्यूशन बॉक्स बना लेते हैं, दोबारा इक्वेशन लिख लेते हैं ना। तो ये क्या थी, 5y इज इक्वल टू 6x माइनस 10 पुट x इज इक्वल टू 0। अगर x को 0 कर देता हूं तो 5y इज इक्वल टू 6 इंटू में 0 माइनस में 10, 0 माइनस में 10 ये हो गया 5y इज इक्वल टू में -10, देन द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू में -2। 5 के टेबल से काटेंगे तो ये आएगा -2 आएगा। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2। तो इस बार ऐसा करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अगर y की वैल्यू कहाँ गया, ये रहा, y की वैल्यू 0, 5 इंटू में 0 इज इक्वल टू में 6x माइनस 10। ओके ये तो 0 आ गया, इज इक्वल टू 6x माइनस 10। इधर नेगेटिव है, उधर आके क्या होगा, पॉजिटिव इज इक्वल टू में 6x। ओके मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आके क्या होगा, डिवाइड। तो 10/6 इज इक्वल टू में x, देन द वैल्यू ऑफ x 2 के टेबल से काटेंगे 5/3, तो ये आंसर आएगा 3 × 3 कितना बचा 2, तो 3 6 जा 10, अब ये आएगा 1.6 बार। ओके तो अब इसको प्लॉट करते हैं। that is called y, that is called y dash, that is called x और that is called x dash। हाँ अच्छा क्या नंबर था, y को मैंने 0 पुट करा था तो x की वैल्यू आई थी 1.6 बार। ओके तो पहली बात कि x 0 और y कितना है -2, तो y -2 बोले तो 1 2 -1 -2। चलो x 0 मतलब x तो कुछ है ही नहीं और y कितना है -2, तो x 0 y -2। ओके फिर x कितना है 1.6 और y कितना है 0, x तो कुछ है ही नहीं, y तो कुछ है ही नहीं और x कितना है 1.6, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, 1 2, तो 1.6 यहाँ का ही होगा। ओके तो इस पॉइंट का नाम लिख दिया 1.6, 0 और इसके ऊपर बार था।
चलो ये आ गया हमारे पास 5y इज इक्वल टू 6x माइनस 10। क्लियर? वही सेम क्वेश्चन, तो यहां लिख देते हैं 3y इज इक्वल टू 6x माइनस 11। तो ऐसा करते हैं, जो इसके साइड में नंबर है इसी नंबर से पूरे को डिवाइड दे देते हैं। क्लियर? तो ये आ गया y इज इक्वल टू 3 वन दा 3, 3 टू द 6, तो ये आ गया 2x माइनस 11 बाई 3। ओके, तो अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस में b, तो a की जो वैल्यू होगी 2 होगी, b की वैल्यू जो होगी माइनस 11 बाई 3। तो स्लोप जो हो गया ना वो 2 है, और y इंटरसेप्ट जो है वो दिया माइनस 11 बाय 3। क्लियर? अब दोबारा लिख लेते हैं इस इक्वेशन को, 3y इज इक्वल टू 6x माइनस 11। पहले पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू में 0, तो ये हो गया 3y इज इक्वल टू 6 इंटू में 0 माइनस में 11, तो ये हो गया 3y इज इक्वल टू, ये 0 तो कुछ होता नहीं, तो ये आ गया माइनस 11। द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 11 बाय 3, तो ये हो जाएगा माइनस देखते हैं 3 3 दा 9। ओके, तो कितना बचा 2, तो ये आएगा 3.6 एंड देन उसके ऊपर बार। x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू होगी माइनस 3.6 देन उसके ऊपर बार। फिर इस बार मैंने पुट कर दिया, पुट y इज इक्वल टू 0। अगर y की वैल्यू 0, तो ये आएगा 3 इंटू में 0 इज इक्वल टू में 6x माइनस 11, तो ये तो आ गया 0 इज इक्वल टू में 6x माइनस 11। नेगेटिव है, उधर आके क्या होगा पॉजिटिव इज इक्वल टू में 6x, क्योंकि 0 तो कुछ नहीं होता है। इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो 11 बाय 6, देन द वैल्यू ऑफ x 6 1 जा 6, कितना बचा 5। ओके, 5 बचा मींस 50। ओके, 6 8 दा 48, कितना बचा 2 2 6 3 दा 18, बस बहुत है। ओके, तो ये हो गया। अगर y को 0 लिया तो x की वैल्यू आ गई 1.83। तो अब समझते हैं, अरे चलो दोबारा बना लेते हैं। y x डैश x y डैश। ओके, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस 3.5, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 3.6, ये रहा, यही कहीं होगा। तो x तो 0 आ गया, y हो गया माइनस 3.6 और 6 के ऊपर बार। x है 1.83 और y है 0, x 1.83, तो 1 ये रहा,
1.8 यहाँ का ही होगा। ओके, ये रहा 1, ये रहा 2, तो 1.83। x है 1.1.83 और y है 0। ओके, तो ये आ गया हमारे पास। इक्वेशन का नाम है 3y इज इक्वल टू 6x माइनस 11। ओके, देखो उस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी गई थी क्वेश्चन के सबसे लास्ट में, जब आप एनसीईआरटी खोलोगे, आर एनी ऑफ दिस लाइन पैरेलल, क्या ये सारी लाइंस पैरेलल है? देखो आप सही से देखना, ये पहली लाइन थी, इनमें से एक लाइन अभी बनाई है मैंने और एक लाइन पहले बनी, ये सारी की सारी कोई पैरेलल है? देखो ये भी पैरेलल नहीं है क्योंकि ये आगे जाती रहेगी और क्या करेगी, कट जाएगी। देखो लाइंस आर पैरेलल इफ दे हैव एग्जैक्ट द सेम स्लोप, मतलब जब दो लाइंस तभी पैरेलल होगी, उनका स्लोप क्या होना चाहिए, सेम। फॉर एग्जांपल देखना, तो मान लो पहले इक्वेशन ऐसी है और दूसरी इक्वेशन ऐसी है, तो इस टर्म को बोला जाता है स्लोप, x के आगे वाले कोफिशिएंट को। तो अगर ये दोनों सेम होगा तो ही लाइंस पैरेलल होगी, अदरवाइज लाइंस पैरेलल नहीं होगी। क्लियर? ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें लिखा है इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट एज एक्स के, मतलब जो टेम्परेचर है उसको केल्विन यूनिट में हम एक्स के काउंट करेंगे, एंड फ़ारेनहाइट में हम उसको y डिग्री f मानेंगे। ओके, y फ़ारेनहाइट। ओके, the relation between the two systems of measurement of temperature is given by the linear equation by, और दोनों का जो रिलेशन है वो इस इक्वेशन में हमें दिया हुआ है। पहले पॉइंट में क्या बोला गया है वो समझते हैं। पहले पॉइंट में बोला है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन फ़ारेनहाइट इफ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज 313 के। तो सीधी सी बात है भाई, इन्होंने केल्विन को x माना है, जो केल्विन में टेम्परेचर है ना, उसको x माना है, और जो फ़ारेनहाइट है, ओके, जो फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट FAHRENHEIT, फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर है, उसको इन्होंने क्या माना है, y माना है। ओके, दोनों के बीच में रिलेशन है y इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 प्लस में 32। ओके, पहला पॉइंट, find the temperature of liquid in Fahrenheit if the temperature of liquid is 313 K। ओके, तो पहला पॉइंट यहां से स्टार्ट होगा। ओके, हमें किस में निकालना, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, मतलब y की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो सीधी सी बात है हमें x की वैल्यू दी है 313, तो सीधी सी बात है इसमें रख देते हैं y इज इक्वल टू 9/5, x कितना है 313 माइनस 273 प्लस में 32, तो y इज इक्वल टू में 9/5, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 3 में से 3 गया तो 0। ओके, 11 में से 7 गया तो 4, तो ये भी खत्म हो गया, इनटू में 40 प्लस में 32, 5 8 द 40, तो 9 इनटू में 8 प्लस में 32, 9 8 द 72 प्लस में 32, तो कितना हो गया 4 और 7 3 10, तो 104। ओके, 104 डिग्री इन फ़ारेनहाइट। ओके, सेकेंड पॉइंट में बोला गया था इफ द टेम्परेचर इज 154 डिग्री फ़ारेनहाइट फाइंड द टेम्परेचर इन द केल्विन। फ़ारेनहाइट बोले तो y दिया हुआ है 158 और हमें x निकालना है। केल्विन में टेम्परेचर को हमने कितना माना था, x माना था। y की वैल्यू को उठाते हैं, यहाँ रख देते हैं, तो ये कितना है 158 इज इक्वल टू में 9/5 x माइनस 273
प्लस में 32, इधर प्लस है, इधर क्या है माइनस। 158 माइनस 32 इज इक्वल टू में 9/5 x माइनस 273। इसमें से इसको माइनस करा तो ये आ गया 6 और ये आएगा 2 और ये आएगा 1 इज इक्वल टू में 9/5 x माइनस 273। 9 के टेबल से कट रहा है, 9 बंदा 9 कितना 9 4 36, तो ये आएगा 1/5 x माइनस 273। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 14 इंटू में 5 इज इक्वल टू में x माइनस 273। ओके, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 70, इधर नेगेटिव है इधर आके होगा पॉजिटिव, 273 इज इक्वल टू में x। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 3 7 7 14, 14 का 4 कैरी किया 1, तो 343 x की वैल्यू निकल गई ये। क्लियर? ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन अ एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो इन्होंने बोला है कि वर्क डन, जो वर्क डन है वो किसके बराबर है, कांस्टेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। चलो अब इसके बाद पढ़ते हैं। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हमें इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। वर्क को W माना गया है, डिस्टेंस को D। लिख भी देते हैं, अलग से देते हैं। वर्क डन जो है उसको यहाँ पर बोला गया W यूनिट माना गया, और डिस्टेंस जो है डिस्टेंस को कितना माना है, D यूनिट। एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट। इन्होंने बोला है कि कांस्टेंट फोर्स 3 यूनिट लेकर हमें क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके सबसे पहली बात कि यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, पहले वो समझते हैं। वर्क डन मतलब W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू कांस्टेंट फोर्स। फोर्स पता है, चलो फोर्स को लेट कर लेते हैं। अच्छा एक सेकंड, इन्होंने बोला था जो कांस्टेंट, देखो कांस्टेंट फोर्स जो था ना उसको लेट कर लेते हैं। W इज इक्वल टू F इंटू D। अब जो कांस्टेंट फोर्स है दैट इज कॉल्ड 3 यूनिट। ओके कांस्टेंट फोर्स मैंने ले लिया 3 यूनिट। अगर 3 यूनिट लूंगा तो W इज इक्वल टू 3 इंटू T। ये इक्वेशन आ गई। ओके तो पहले इन्होंने बोला इसका ग्राफ बनाओ, सिर्फ यहाँ तक पढ़ा है, यहाँ तक का आंसर दे देते हैं, फिर उसके बाद इसका भी जिक्र करते हैं। ओके चलो ये भी पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इज 2 यूनिट। वर्क डन क्या होगा अगर हमारे पास 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, तो वो तो मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू, इन्होंने बोला है कि वर्क डन क्या होगा अगर डिस्टेंस D इज इक्वल टू 2 यूनिट होगा, तो कितना हो गया, तो F इंटू में 2, तो दैट इज कॉल्ड 2F। अच्छा डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट था। ओके F की वैल्यू ऐसे दे रखी थी, कितनी थी, 3 थी। अगर 3 होगा तो कितना होगा, 6 यूनिट होगा। ओके अब इसका ग्राफ बनाना है, W इक्वल टू 3D का ग्राफ बनाएंगे, समझेंगे। W इज इक्वल टू 3D का ग्राफ। सॉल्यूशन बॉक्स बना लेते हैं, एक तरफ W लिख लेते हैं, एक तरफ D। अगर मान लो D की वैल्यू 0 लेते हैं, ओके तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 0। मींस अगर डिस्टेंस 0 लेंगे तो वर्क डन भी कितना होगा, 0 ही होगा। क्लियर। अगर डिस्टेंस 1 लेते हैं तो वर्क डन कितना होगा, 3। अगर डिस्टेंस 2 लेते हैं तो वर्क डन कितना होगा,
6 होगा। अब समझते हैं इसको। That is called x dash y dash y x। चलो ऐसा करते हैं, x को मैं इससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, y को डिस्टेंस है। ओके, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4। x 0 था तो y भी 0, तो ये पॉइंट आ गया। x 3 था तो y कितना है 1, यहाँ से 3 यहाँ से 1, तो ये कुछ पॉइंट मिल गया x 3 y 1। x कितना है 6 है और y कितना है 2 है, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पर 2, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं मिलेगा x 6 y 2। तो ये हो गया इक्वेशन, क्या थी W इज इक्वल टू 2D, या जिसको दूसरे शब्दों में बोल सकता हूं x इज इक्वल टू 2D नहीं 3D 3y। ओके, एक बार क्वेश्चन पे दोबारा जाते हैं, फिर देखते हैं क्या पूछा गया था। व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट, वेरीफाई इट प्लॉटिंग इट ऑन द ग्राफ। ओके, इन्होंने बोला था अगर डिस्टेंस को 2 यूनिट लेंगे, देखो d की वैल्यू मैंने 2 यूनिट ली थी, तो वर्क डन मेरा 6 यूनिट निकला है, और ये ग्राफ की हेल्प से भी हमें दिखाना था। तो चेक करते हैं, जब डिस्टेंस d कितना था, देखो 2 यूनिट था, तो वर्क डन कितना निकला 6, और जो कि मैंने ग्राफ पर दिखा भी दिया है। क्लियर? ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा है द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल px पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 5 एंड 3, 11। अब पासेस मतलब क्या होता है, मान लो, देखो मैं सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। मान लो मेरे पास एक सर्कल है, अगर कोई पॉइंट इसके टच कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड द पासिंग पॉइंट ऑफ गिवन सर्कल। किसी भी शेप को कोई भी पॉइंट टच करता है तो वो पॉइंट उस शेप का क्या होता है, पासिंग पॉइंट होता है। क्लियर? तो द ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, मेरे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल होगा जिसका नाम क्या है px, पासेस थ्रू द पॉइंट जो कि इससे पास हो रहा है। मुझे नहीं पता अगर लीनियर पॉलिनोमियल कैसा है, तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट px इज इक्वल टू ax प्लस b। यही तो होता है लीनियर पॉलिनोमियल, और यही पढ़ा है इस चैप्टर में। ओके, अब ये जो है ना पास हो रहा है 1,5 से और 3,11 से। तो सबसे पहली बात, एक छोटी सी बात समझना है, इसको हम लेट करते हैं, y मानते हैं। देखो x तो मेरे को मिल गया, y तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो लेट कर लिया, सॉरी लेट px इज इक्वल टू में y। ओके, तो अब नई इक्वेशन क्या बन गई, नई इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू ax प्लस b। ओके, अब पासिंग पॉइंट को हम कहाँ रखते हैं, जो वेरिएबल होता है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x और y। एक पासिंग पॉइंट है मेरे पास 1,5। अब देखना, ये हो गया x और ये हो गया y। y की वैल्यू तो मेरे को 5 दी हुई है, x की वैल्यू मुझे दी हुई है 1, तो प्लस में b, तो ये हो गया 5 इज इक्वल टू a प्लस b, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, फिर वही सेम कंडीशन दोबारा लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यही इक्वेशन थी। इस बार पॉइंट दिया था 3,11, तो ये हो गया x और ये हो गया y। y 11 है और x 3 है, सही है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। पहली इक्वेशन को उठा रहे हैं और सेकंड वाली में से माइनस कर रहे हैं। तो पहली वाली क्या है, ये सेकंड, ये देखो, ये लिखा था 11 में से माइनस कर दिया 5 और ये कर दिया 3a प्लस बी, और इसमें से माइनस कर दिया मैंने a प्लस बी।
ओके, तो ये हो गया 6 इज इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस माइनस माइनस ए और माइनस बी, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो 6 इज इक्वल टू 3a में से a गया तो ओनली आ गया 2a, ये इससे कट गया। देन द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू 3 आ गई, इसको उठाया यहाँ रख दिया, इधर प्लस उधर रखे माइनस, तो b की वैल्यू 2। ओके, b की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो अब मेरे पास देखो यहाँ पर मेरे को मिल गया px। px क्या था, px एक बार लिख देते हैं, px बराबर था ax प्लस b। a की वैल्यू तो 3 है और b की वैल्यू 2 है, ये तो मेरे को मिल गया px। ओके, सेकंड पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ ऑफ px कट द x एक्सिस। ओके, अब एक बात बताना, हमें वो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है जहां पर हमारा ग्राफ px को कट कर रहा है। ओके, px एक्सिस को कट कर रहा है। अब मान लेते हैं कि मान लो px का कोई ग्राफ है, समझना, या तो वो x एक्सिस को कट करेगा या y एक्सिस को कट करेगा। अगर x एक्सिस को कट करता है तो x तो होगा ही होगा और y कितना होगा 0 होगा। अगर वो y एक्सिस को कट करेगा तो x तो 0 होगा और y कुछ ना कुछ तो होगा ही। ओके, तो अपने को दो पॉइंट्स मिल गए, एक दिस वन और एक दिस वन। अब समझते हैं। अब देखो px मेरे को ये मिल गया, समझना, अब मेरे पास px क्या था 3x प्लस 2, इसको लिख लेते हैं पहले। px था मेरे पास 3x प्लस 2, एक बार चेक कर लेते हैं अच्छे से, 3x प्लस 2। ओके, अभी यहां से पता चल गया, लेट कर लेते हैं, इफ px कट x एक्सिस, अगर मान लेते हैं कि जो px है x एक्सिस को कट कर रहे हैं तो x तो होगा ही होगा और y क्या होगा 0 होगा। ओके, तो ये बात तो मैंने आपको पहले बताई थी, px को हम क्या मानते हैं y मानते हैं, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकता हूँ। ओके, तो अब y कितना है 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू क्या है x ही है, प्लस में 2, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू 3x प्लस में 2, इधर पॉजिटिव है इधर आके नेगेटिव हो गया, मल्टीप्लाई है तो ये हो गया डिवाइड। जो कोऑर्डिनेट होगा ओके वो होगा -2/3, अब ये भी तो बोल सकता हूँ, मान लेता हूँ, लेट कर लिया px कट y एक्सिस, मान लिया जो px है वो y एक्सिस को कट कर रहा है ना। अब y एक्सिस को कट कर रहे हैं तो x तो सॉरी x 0 होगा, y पक्का कुछ ना कुछ होगा। फिर इस इक्वेशन में रख दिया, y की वैल्यू इस बार तो y है पर x की वैल्यू क्या है 0 है, प्लस में 2, तो y इज इक्वल टू 0 तो कुछ होता नहीं है, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 2। तो अब जो पॉइंट मिला है वो 0,2 मिल गया। क्लियर? अब देखते हैं दूसरा पॉइंट भी हमारा हो चुका है, ये पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट पीछे कर दिया, लिख देते हैं इसमें भी पॉइंट नंबर सेकंड। अब तीसरा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ px एंड वेरीफाई योर आंसर। अब हमें px का ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाएंगे समझना। तीसरे में बोला था ओके y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब इन्होंने बोला ग्राफ भी बनाना है और आंसर्स को वेरीफाई करना है, तो इसका मतलब है ये दोनों पॉइंट्स को भी दिखाना है ओके ग्राफ पर। तो पहले तो ऐसा करते हैं, x y, तो पहले तो ये तो पता चल गया कि अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, अगर y की वैल्यू 0 लेता हूं तो देखो y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2/3। अब ये -2/3 कितना होता है, ये तो मेरे
ओके, यहां समझना है -2/3, तो ये हो गया -3×6=18, मतलब 0.6 बार ये होता है, तो ये हो गया -0.6 बार। क्लियर? और ये वाला पॉइंट हो गया, बस इतना ही बहुत है ना, इतने से काम चल जाएगा। ओके, तो यहाँ x कितना है, 1 2, y कितना है, 1 2 3, और x नेगेटिव में था 1 2। अब समझना x0 y2, x तो कुछ भी नहीं है और y कितना है हमारे पास 2 है, तो x0 y2, यहाँ पर कितना है x 0.6 है, 0.6 यहाँ कहीं होगा, और y कितना है 0, y तो कुछ है ही नहीं, तो x हो गया पॉइंट, x हो गया -0.6 बार और y कितना है 0। ओके, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। क्लियर? चलो वेरीफाई भी हो गया, ये सारे पॉइंट सही है क्योंकि इसी की वजह से हमारा ग्राफ भी बन गया। ओके, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में लिखा है px इज इक्वल टू ax प्लस b एंड pqx इज इक्वल टू cx प्लस d विद टू लीनियर पॉलिनोमियल सच दैट p0 इज इक्वल टू 5। चलो स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट को यहां से करते हैं क्योंकि पहले भी स्पेस कम पड़ गया था। तो पहला पॉइंट, तो ये दिया हुआ है p0 इज इक्वल टू 5। ओके, और px की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है ax प्लस b। अब देखो यहां से पता चल रहा है p x की वैल्यू कितनी है 0, तो जहां पर x है वहां पे 0 रखेंगे तो कितना होगा। ओके तो x के प्लेस पे 0 रख दिया इज इक्वल टू जहां पर भी x होगा वहां पे 0 रख दिया, इज p0 को हम कितना बोलेंगे 5 इज इक्वल टू, ये तो 0 ही हो गया, 0 प्लस में b एंड द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 5। b की वैल्यू कितनी निकल गई 5। क्लियर? सेकंड पॉइंट, द पॉलिनोमियल px माइनस qx कट द x एक्सिस एट 3,0। देखो px माइनस qx इस पॉइंट पर कट हो रहा है, तो सबसे पहली बात कि px माइनस qx मेरे को निकालना पड़ेगा, तो ये हो गया px माइनस qx। ओके, तो px है क्या हमारे पास, px है ax प्लस b, qx क्या है, qx है cx प्लस b। क्लियर? चलो अब एक बात समझना, इसको मैं क्या मानते हैं, हम क्या लेट करते हैं y, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू a x प्लस b प्लस माइनस माइनस सी एक्स प्लस, सॉरी प्लस माइनस क्या हो गया माइनस डी। ओके, अब यहाँ पे किस पॉइंट पे कट द एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, मतलब हमें एक पॉइंट दिया है 3,0, तो समझेंगे y की वैल्यू कितनी है 0, a x कितना है 3, b तो हमें पता था कितना है 5 माइनस सी x कितना है 3 और ये माइनस में d। तो 0 इज इक्वल टू 3a प्लस में 5 माइनस 3c माइनस में d। ओके, ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं इसको। सेकंड ये हो गया।
इन्होंने बोला द सम ऑफ px प्लस qx इज इक्वल टू दिस वन। इन्होंने बोला पॉइंट नंबर थर्ड में कि px प्लस qx का जो सम है, ओके, वो ये दिया हुआ है ना, और उसके बाद बोला फाइंड द पॉलीनोमियल px qx। qx भी निकालना था ना, तो qx तो अभी निकलेगा नहीं, कोई बात नहीं, निकालते हैं धीरे धीरे उसको भी। अच्छा, दोनों का सम कितना दिया हुआ है 6x प्लस में 4। अब px कितना दिया हुआ है, px दिया हुआ है ax प्लस में b, ओके, qx दिया हुआ है cx प्लस में d, और ये दिया हुआ है 6x प्लस में 4। तो ये हो गया मेरे पास। अब समझेंगे अच्छे से, ax, b की वैल्यू तो दी हुई है, b की वैल्यू कितनी है 5, और बाकी किसी की कोई वैल्यू नहीं पता है, तो ये आ गया cx प्लस में d। चलो इतना ही छोड़ देते हैं, वो बाद में करेंगे, ओके। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये दोनों x वाले हैं, इनको अलग लिख दिया, और ये बिना x वाले इनको अलग लिख दिया, और ये आ गया 6x प्लस 4। तो ये x वालों में से x बाहर निकाल लिया, ये आ गया a प्लस सी, और ये आएगा b प्लस डी इज इक्वल टू में 6x प्लस 4। ऑन कंपेयरिंग लाइक कोफिशिएंट, हमने क्या करना है यहाँ पर लाइक कोफिशिएंट, मतलब सेम बरादरी वालों को कंपेयर करना है। x वालों को x वाले के साथ कंपेयर करेंगे, दोनों का x कटा, तो यहाँ पर क्या आ गया a प्लस सी इज इक्वल टू 6। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर इन दोनों को कंपेयर कर, देखो बिना x वाला है, इन दोनों के साथ x नहीं है, इसके पास भी x नहीं है, तो मीन्स b प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सही से लिखता हूँ, b प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ छोटी सी बात समझनी है, b इज इक्वल टू b प्लस डी इज इक्वल टू 4, ओके। अब देखो b की वैल्यू हमें पता है, b की वैल्यू कितनी है 5, तो b की जगह पे 5 लिख देते हैं, 5 प्लस d इज इक्वल टू कितना हो गया 4, देन द वैल्यू ऑफ d, इधर प्लस इधर के माइनस हो गया, तो ये आ गया -1। अगर d की वैल्यू मिल गई और b की वैल्यू मिल गई, क्लियर, आप समझते हैं। और क्या क्या मिल सकता है, b मिल गया, d मिल गया, कुछ और बचा है तो वो भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पर देखते हैं, d पता है मुझे, c नहीं पता है, अच्छा ये a भी नहीं पता है, मुझे पता चला बस b और d, ओके। अब समझते हैं थोड़ा। फाइंड द पॉलीनोमियल px और qx, तो थोड़ा सा समझते हैं। d पता है और कोई इक्वेशन, अच्छा हो गया। तो ऐसा करते हैं, ये वैल्यू उठाते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मैंने d की वैल्यू रखी है, तो समझ नहीं ये कितने, 0 इज इक्वल टू 3a प्लस 5 माइनस 3c। d कितना है, d मेरे पास -1 है, तो फाइनली ये मेरे पास आ गया 0 इज इक्वल टू 3a प्लस 5 माइनस 3c प्लस में 1, ओके। इधर नेगेटिव है, उधर आके क्या हो गया पॉजिटिव, तो 3c, इधर पॉजिटिव है, उधर आके क्या हो गया नेगेटिव, तो 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, 3 के टेबल से कैंसिल आउट करेंगे, तो c माइनस a इज इक्वल टू कितना हो गया 2, ओके। और मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ माइनस, चलो इतना ही रहने देते हैं, या इसको ऐसा लिख देते हैं c इज इक्वल टू 2 प्लस a, ओके। इसको एक नंबर देते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखना, अरे यार छोड़ देते हैं इसको ऐसे, वो भी सही था। तो ऐसा करते हैं, सबट्रैक्टिंग या एडिंग कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन
थर्ड एंड सेकंड, थर्ड और सेकंड को ऐड कर रहे हैं। ये सेकंड है, सेकंड क्या लिखिए a प्लस सी, ऐड कर दिया। थर्ड क्या है c माइनस ए, तो वहां पर था 6 और यहाँ पर है 2, माइनस ए से प्लस ए कट गया, c और c, 2c इज इक्वल टू में 8। तो c की वैल्यू हो गई 4, c की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर c की वैल्यू उठाई, यहाँ रख के देख ली, इधर +4 इधर आकर -4, तो a की वैल्यू आ गई 2, a भी निकल गया, c भी निकल गया। मेरे को px निकालना था, मैंने px भी निकाल दिया। px क्या था, चलो लिख देते हैं यहाँ पर, px था ax प्लस b था, a था 2x और b क्या है, b वहां पर था 5, तो ये निकल गया px। अब बारी है qx की, qx था cx प्लस d, c क्या है 4x, d क्या है d की वैल्यू है -1। क्लियर, चलो ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12। लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ ग्रोइंग पैटर्न ऑफ हेक्सागोन्स मेड यूजिंग मैच स्टिक्स। देखो मैच स्टिक्स मतलब माचिस की तिल्लियों से हमने ये हेक्सागोन बनाया, मतलब 6 साइड वाली ये जो आकृति होती है इसी को बोला जाता है हेक्सागोन। ओके, ए न्यू हेक्सागोन गेट एडेड एवरी स्टेज व्हिच शेयर्स अ साइड विद द लास्ट हेक्सागोन ऑफ द प्रीवियस स्टेज। मतलब स्टार्टिंग वाले, देखो मैंने क्या करा है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में बताया गया वो ये बताया गया है कि स्टेज 1 में हमने एक हेक्सागोन बनाया जिसके हमने क्या 6 मैच स्टिक मतलब माचिस की तिल्लियों का यूज किया है। फिर उसके बाद उसी हेक्सागोन में एक नया हेक्सागोन ऐड कर दिया है, फिर ऐसे क्या कर दिया नेक्स्ट वाले स्टेज में एक नया हेक्सागोन ऐड कर दिया। ओके, ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ पैटर्न, हाउ मेनी मैच स्टिक विल बी रिक्वायर्ड एट दिस स्टेजेस। ओके, इन्होंने बोला है कि ड्रॉ करने हैं अगले 2 स्टेजेस, तो सीधी सी बात है 1 2 3 तो कर दिया, एक मैं कर देता हूँ। अब इसके अगले 2 कैसे होंगे समझते हैं। तो क्या करना है, अगले 2 में एक यहाँ ऐड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, मैंने कर दिया। ओके, यहाँ बना देना है शेप। ओके, हाउ मेनी मैच स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज, इन स्टेज में कितनी मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड हुई है वो बतानी है। ओके, अच्छा एक गलती होगी, ये पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, चौथा बनाना था ना, तो ये चौथा हो गया, फोर्थ, तो मैं अलग से ही बना देता हूँ दोबारा। तो ये कैसे बनेगा, तो थोड़ा टिपिकल है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 3 4 5 6, एक और बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं 1 2 3 4 5 6, अब ये तो गलत बन गया, 1 2 3 4, ये लो एक। ओके, एक बना दिया, 2 स्टेज बनाने थे, एक स्टेज बना दिया, 4 और एक और बना देते हैं। अब देखो जो 5वां होगा ना इसी में ऐड कर देना, तो भाई मैं तो यहीं पर ही ऐड करके दिखा रहा हूँ, बहुत टिपिकल है बनाना, थोड़ा ये बना देना। ओके बेटा, मैंने बना दिया, आप बना लेते रहना। तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया वो समझते हैं। चलो सेकंड पॉइंट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, पहले स्टेज में कितनी मैच स्टिक्स यूज हुई है वो बतानी है, 1 2 3 4 5 6, और दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। पहले में सॉरी पहले में 5, दूसरे में 11। ओके, तीसरे में समझते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16।
तो कितनी हुई है? 16 हुई है। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, सॉरी, कि इनके बीच में एक चीज कॉमन है, देखना अच्छे से देखना कि इसके और इसके बीच में कितना कॉमन है? 6। इसमें से इसको माइनस करूंगा 6 आएगा, इसमें से इसको माइनस, सॉरी, इसमें से इसको माइनस करूंगा 6 आएगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा कितना आएगा? 5 आएगा। अच्छा गलती होगी क्या मेरे से? अच्छा हाँ, ये 6 था, सॉरी मैंने गलती से 5 लिख दिया, ये कितना था? 6 था। इसमें से इसको माइनस करूंगा 5 आएगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा 5 आएगा। तो नेक्स्ट 4 वाले में पता है इसमें 5 ऐड कर देंगे तो ये आएगा 21। ओके, फिर 5 ऐड कर देंगे तो ये आएगा 26। ऐसे ही चलता रहेगा। तो इन्होंने पूछा है लास्ट में कितना आएगा अगर हम n तिल्लियां लेंगे। तो उसके लिए जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एपी, जो कि हमें सीखना है चैप्टर नंबर 8 में। क्वेश्चन यहाँ दे दिया, कॉन्सेप्ट वहां पे दे रखा है, कोई बात नहीं, अब वहां पढ़ लेना, वीडियो मैंने डाल रखी है। तो अभी समझ लेते हैं। अभी मेरे को जो एपी मिली है ना, वो एपी ये है, समझना कि पहला नंबर कितना है? 6 है, दूसरा नंबर 11 है, तीसरा नंबर 16 है, चौथा नंबर 21 एंड सो ऑन। ये कब तक चलेगा? लास्ट नंबर n तक। तो पहला नंबर बोले तो a की वैल्यू 6 है, अगर मैं d बोलूं तो बाद वाला नंबर माइनस पहले वाला, तो 11 माइनस 6 वी विल गेट 5। ओके, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। एक ओके, अप टू तक कब तक चलेगा? अप टू n टर्म्स तक ये काम करना है। क्लियर? तो a की वैल्यू कितनी है? 6, n की वैल्यू नहीं, n ही है, और d की जो वैल्यू है वो है 5। तो ये आएगा 6 प्लस 5n, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 5n आ गया और ये आ गया 5। तो 6 में से 5 गया तो 1 प्लस 5n आ गया। क्लियर? अब क्वेश्चन में बोला था फाइंड अ रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर द n स्टेजेस। n स्टेजेस पर कितनी मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी? तो वो यही था, यही पूछा था हमसे। देखो, तो an इज इक्वल टू 1 प्लस 5n, तो ये हो गया an इज इक्वल टू 1 प्लस 5n। ओके, मतलब सबसे लास्ट वाले स्टेज पे इतनी मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट हमें होगी। अब उसके बाद हाउ मेनी मैच स्टिक विल बी रिक्वायर्ड फॉर 50th स्टेज ऑफ द पैटर्न। पैटर्न के 50वें नंबर पर 15वें नंबर पर कितनी मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट होगी? हमने पीछे ये निकाला था, समझना। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 15वें नंबर पे कितनी मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब n की वैल्यू 15 दी हुई है। तो a15 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 इंटू में 15, तो ये हो गया 1 प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 50 और 25 75 प्लस 75 और दोनों का ऐड करेंगे तो 76। ओके, और उन्होंने बोला है कैन 200 मैच स्टिक्स फॉर्म अ स्टेज इन दिस पैटर्न। क्या 200 मैच स्टिक क्या कोई पैटर्न बनाएगा? देखो कहने का मतलब है, आप ऐसे समझो, 6 मैच स्टिक से पहला वाला पैटर्न बनाए, दूसरे बनाए 16 वाले से, ओके सॉरी 11 से, तीसरा बना है 16 से। क्या अगर मैं 200 मैच स्टिक बनू लूं तो जरूरत हो ना कोई पैटर्न है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 मैच स्टिक लूंगा तो ये 6 साइड वाला शेप नहीं बनेगा, समझे है ना बात? तो कहने का मतलब क्या है? तो उसके लिए कैसा करेंगे? तो ये हमें दिया हुआ था an इज इक्वल टू 1 प्लस 5n, ये फाइंड आउट करा। तो देखो अब एक बात समझना, 200 आएगा तो लास्ट में, पहले मैंने 6 माचिस की तिल्लियां यूज करी, दूसरे पैटर्न में 11 फिर 16, फिर ऐसे अगर मैं बाई चांस 200 तिल्लियां यूज कर भी लेता हूँ, समझना 200 तिल्लियां से कुछ बनता भी है तो आएगा तो लास्ट में। तो लास्ट नंबर को हमें दिया हुआ है 200 इज इक्वल टू 1 प्लस 5n, इधर प्लस है इधर के क्या हो गया माइनस, तो ये हो गया 5n। ओके, तो ये हो गया 199 इज इक्वल टू में 5n, और ये हो गया 199 को 5 से डिवाइड कर देता हूँ, n इज इक्वल टू 199 डिवाइडेड बाय 5,
तो ये आएगा 5 3 दा 15, कितना बचा 4, 5 9 दा 40, 15 कितना बचा 4, 5 9 दा 45, कितना बचा 4, 5 8 दा 40। अब एक बात समझना कि n की वैल्यू ये नहीं हो सकती, बिकॉज n should be a नेचुरल नंबर। n जो होना चाहिए था यहाँ पे नेचुरल नंबर होना चाहिए था, तभी पॉसिबल होता है। यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं है तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। क्लियर? ये हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें लिखा है लेट px इज इक्वल टू ax प्लस b एंड qx इज इक्वल टू cx प्लस d बी टू लीनियर पॉलिनोमियल। ये दोनों के दोनों क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, सच दैट द ग्राफ ऑफ px passes थ्रू द पॉइंट डैश एंड डैश। px का ग्राफ इस वाले पॉइंट से पास हो रहा है, तो समझना क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसलिए यहाँ से स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो ये px लिखा है इज इक्वल टू ax प्लस b। सबसे पहले मैंने लेट कर लिया px को, मैंने मान लिया y। ओके, तो y इज इक्वल टू ax प्लस b। अब किस पॉइंट से पास हो रहा है, 2,3। तो y की वैल्यू तो 3 है और x की वैल्यू 2 प्लस में b, ये x होगा और ये y। तो ये हो गया 3 इज इक्वल टू 2a प्लस b, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, दूसरा पॉइंट है 6,11, 6,11। तो y की जगह पर तो आ गया 11, x की जगह पर 6 प्लस b, तो 11 इज इक्वल टू 6a प्लस में b, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, पहले को उठा रहे दूसरे में से माइनस कर रहे। तो ये हो गया 11 माइनस 11 में से कितना माइनस कर दिया हमने 3, यहाँ पर है 6a प्लस b माइनस ये कितना है 2a प्लस b, तो कितना होगा, ये होगा 8, ये हो गया 6a प्लस b माइनस 2a माइनस b, ये इससे कट गया तो कितना हो गया 8 इज इक्वल टू में 4a। इसमें से इसको माइनस करा तो ये आंसर आ गया 4a। तो यहां से ये कटेगा तो a की वैल्यू आ गई 2। अगर a की वैल्यू 2 है तो ओरली कर लेते हैं, 2 को उठाया यहाँ रखा तो 2 टू द 4, इधर प्लस 4 उधर आकर माइनस 4, माइनस 4 प्लस 3, तो b की वैल्यू होगी -1। ओके, ये हो गया। क्वेश्चन पूरा भी पढ़ लेते हैं। अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, द ग्राफ ऑफ qx passes through the point dash, the graph of qx is parallel to the graph of px, find the polynomial px and qx, also find the coordinates of the point where these lines meet the x-axis। ओके, देखो इन्होंने px और qx भी फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो अब मैं पहले px ही निकाल लेता हूँ। तो px कितना हो जाएगा, px है मेरे पास ax प्लस b, a कितना है 2x और b कितना है -1, तो फाइनली ये आ जाएगा 2x माइनस 1। ये तो हो गया। ओके, चेक कर लो। अब यहां देखना पहला पॉइंट। अब दूसरे में बोला गया है कि भैया जो ग्राफ ऑफ है qx वो भी पॉइंट किससे पास हो रहा है। अब qx मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है cx प्लस d, पासिंग पॉइंट दिया हुआ है 4। देखो लेट कर लेते हैं पहले, qx को कितना मानेंगे y, तो ये हो गया y इज इक्वल टू cx प्लस में d, और पासिंग पॉइंट है 4, -1, दैट इज कॉल्ड x, दैट इज कॉल्ड y। y की वैल्यू -1, तो ये हो गया 4c प्लस d। क्लियर? ओके, यहां तक हो गया। अभी इसको इतना ही छोड़ दिया और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद बोला गया द ग्राफ ऑफ qx इज पैरेलल टू द ग्राफ ऑफ px। अब एक बात समझना, देखो ये दोनों की, देखो अगर मैं बात करूं px, इसको बोल दूं
या ये, ओके, पी एक्स बोलूं और क्यू एक्स, ये दोनों के दोनों कौन से फंक्शन से, कौन सी इक्वेशन से, ये हमारे पास दे रखी है लीनियर इक्वेशंस। ओके, अब एक बात समझना, अगर दो लीनियर इक्वेशंस पैरेलल होगी, यहाँ बना देता हूँ थोड़ा सा ना, जगह भी है, अगर दो लीनियर इक्वेशन पैरेलल होगी, समझना या ऐसे, तो दोनों के बीच में एक चीज सेम होगी, क्या, इनका स्लोप। ओके, ये चीज क्या होगा, बराबर, और इस चीज को बोला जाता है स्लोप। तो मीन्स आपने ये पढ़ा होगा, देखो छोटी क्लास में, कि कभी भी दो लाइनें पैरेलल दे रखी है, उसको एक तिरछी लाइन काट रही है, देखो ये तिरछी लाइन है, ये दोनों लाइनें पैरेलल, तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, इन्हें बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो कहने का मतलब है, पॉइंट नंबर कौन सा था, थर्ड, इफ px and qx are parallel, their slope must be इक्वल। तो दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल। अब एक बात समझना, स्लोप होता है क्या, ये x के आगे वाला नंबर, तो इसमें x के आगे वाले नंबर क्या है, a, इसी को स्लोप बोलेंगे, इसका स्लोप क्या है, c। अब समझना अच्छे से, a की वैल्यू तो मैंने निकाली भी है, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास ये रही 2, a की वैल्यू 2 है, तो c की वैल्यू भी कितनी निकल गई, 2। क्लियर, चलो ये तो निकल गया। अब पॉइंट ये रहा, फाइंड द पी एक्स एंड क्यू एक्स, ए भी निकल गया, सी भी निकल गया, अभी बस डी नहीं पता। ओके, तो इसको उठाते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर थर्ड, तो यह -1 इज इक्वल टू 4c प्लस में डी, तो -1 इज इक्वल टू 4c, सी की वैल्यू कितनी है 2 प्लस में डी, तो ये हो गया -1, 4 टू द 8, इधर पॉजिटिव 8, इधर आके नेगेटिव 8, तो डी की वैल्यू होगी -9, डी की वैल्यू निकल गई हमारे पास -9। क्लियर, अब ऐसा करते हैं, हम निकाल लेते हैं QX, तो QX जो होगा ना, वो था हमारे पास CX प्लस डी। अब देखो C कितना है, तो CX, तो C है 2x प्लस में D, D कितना है -9, तो ये हो गया 2x प्लस -9, तो ये निकल गया, ये भी निकल गया। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन मीट द एक्स एक्सिस, इन्होंने बोला है कि दोनों लाइनें अगर एक्स एक्सिस पर मिलती है, तो मैं कहीं छोटा सा ग्राफ बनाता हूँ, देखो यहाँ पर मान लेते हैं मान लेते हैं एक लाइन एक्स एक्सिस पे यहाँ मिल रही है, और दूसरी लाइन भी ऐसी कहीं मिल रही होगी, मान लेते हैं यहाँ पर या कहीं पर भी। ओके, ऐसे देखो, ये दोनों लाइनें एक्स एक्सिस पे मिल रही है, अगर एक्स एक्सिस पे मिल रही है तो पॉइंट क्या होगा, एक्स तो होगा ही होगा, वाई कितना होगा, 0 होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ओके क्यू एक्स की, क्यू इसी में निकाल लेते हैं। अब देखो एक्स तो होगा ही होगा, और वाई कितना होगा, ओके, तो पहले मैं स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ, इफ पी एक्स एंड क्यू एक्स intersect at x एक्सिस each other। ओके, अगर px और qx दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है x एक्सिस पे, मतलब एक दूसरे को x एक्सिस पे काटती है, तो सबसे पहली बात px की बारी। ओके, तो px को मैं ये बोल सकता था और px को ये बोल सकता था, तो y कितना है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू ax प्लस ये px हो गया। ओके, यहाँ पर qx को मैं क्या बोल सकता था, अभी लिखा भी था मैंने, ये देखो y इज इक्वल टू cx प्लस डी,
अब एक बात समझना, यहाँ पर बोला था दोनों एक्स एक्सिस पे काटेंगे तो ये कोऑर्डिनेट बनेगा, तो y की वैल्यू 0, x x ही होगा प्लस में b। ओके, तो यहां समझेंगे a की वैल्यू क्या थी, a मैंने निकाला था, हाँ, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -1, इधर नेगेटिव है इधर रखे पॉजिटिव, तो ये हो गया 2x, तो x की वैल्यू होगी 1/2। ओके, और जो कोऑर्डिनेट होगा, जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेट होगा तो वो होगा 1/2, 0, तो ये होगा वो कोऑर्डिनेट। ओके, स्पेस नहीं था। अब देखो ये हो गया x, 0, y 0 है, तो ये हो गया c x प्लस d, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू c की वैल्यू दी हुई है 2 और d की वैल्यू -9, इधर नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव, तो ये आ गया 2x, मल्टीप्लाई है डिवाइड, तो 9/2 इज इक्वल टू में x, तो यहाँ कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा 9/2, 0। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शंस ऑफ द फॉर्म fx इज इक्वल टू ax प्लस a ग्रेटर देन 0 हैव इन कॉमन। देखो इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक फंक्शन है, ओके, जो कि दिया हुआ है ax प्लस a, और यहाँ पर कंडीशन भी दी है a 0 से बड़ा नंबर ही ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी लिए, समझना, a 0 से बड़ा नंबर ही ले सकते हैं। देखो a ले लिया मैंने 0.5, अगर मैं a को 0.5 लिखूंगा तो ये 0.5x, a को कितना -0.5। अगर मैं इसका ग्राफ, देखो मैंने दिखाया भी है, a की वैल्यू 0.5 ली और मैंने इसका ग्राफ बनाया नीले वाले इससे, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, बना के देख लेना। फिर मैंने a 0 से बड़ा नंबर a को ले लिया 1, फिर 1 रखा तो ये इक्वेशन आई, फिर a 0 से बड़ा 2 लिया यहाँ रखा, a 0 से बड़ा 3 लिया यहाँ रखा, 5 लिया, बारी बारी मैंने सारी इक्वेशंस बनाई। ओके, तो इन सारी इक्वेशंस में मैंने क्या चीज नोटिस करी, तो भैया मैंने यहाँ पर पता क्या नोटिस करा, इन सब में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है, वो क्या है -1, 0। तो इनमें यही पूछा था व्हाट डू ऑल द लीनियर इक्वेशन ऑफ फॉर्म fx इज इक्वल टू ax प्लस a ग्रेटर देन 0 हैव इन कॉमन। तो ऑल दीज इक्वेशंस हैव कॉमन पॉइंट -1, 0, तो हमारा आंसर क्या है, कॉमन पॉइंट क्या है -1, 0। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, बाय।